हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 7 में बताया था कि सिंपल जो आपके पॉलो एटमिक आयन होते हैं और इसके साथ कंपाउंड आयन होते हैं, जो आपको मैंने बता ही दी है कि आखिर सिंपल आयंस क्या होते हैं और मोनो एटमिक सिंपल आयंस होते हैं वो आपको मोनो एटमिक आयंस कहलाते हैं, और कंपाउंड आयंस होते हैं वो आपको पॉली एटॉमिक आयन कहलाते हैं। तो देखिए कह सकते हैं कि सिंपल आयन में क्या होता है कि सिंपल आयन में सिर्फ ओनली वन टाइप के एटम पाए जाएंगे। जैसे आपका होता है क्लोराइड आयन होता है, फ्लोराइड आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, एल्यूमिनियम आयन होता है। तो इस प्रकार के जो आपके आयन हैं वो आपके सिंपल आयन यानी मोनो एटॉमिक आयन यानी ओनली वन टाइप के एटम पाया जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा मैंने बताया था आपको कंपाउंड आयन। तो कंपाउंड आयन यानी पॉली एटॉमिक आयन, कौन से पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन में बताया था मैंने, इसमें दो या दो से अधिक टाइप के जो आपका एटम्स होती हैं वो आपस में कंबाइन कर दिए हैं, उसमें दो या दो से अधिक एटम्स पाए जाते हैं। जिससे बात करेंगे अमोनियम आयन। अमोनियम आयन है इसको पॉजिटिव, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो एटम पाए जाए हैं, तो कैसे कि दो तरह के एटम पाए जाए, तो कैसा है ये आपका कंपाउंड आयन होगा। उसके बाद देखिए बात करें कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव होता है। तो CO3 2 नेगेटिव यानी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन यानी टू टाइप के एटम पाए जा रहे हैं। इस प्रकार के आयन को बोलेंगे कंपाउंड आयन। फिर उसके बाद यहाँ पे एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्या है आयनिक कंपाउंड्स। तो देखिए आयनिक कंपाउंड के बारे में या आखिर आयनिक कंपाउंड क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन जिससे आप क्लियर कर सकते हो कि आखिर आयनिक कंपाउंड क्या है। इन आयनिक कंपाउंड्स the constituent particles are ion। यानी कह सकते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, घटक पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी ऐसे आयन जो पॉजिटिवली चार्ज पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इससे पहले मैंने बताया था उनको बोलते हैं कैटाइन्स। क्या कहा जाता है उनको, कैटाइन कहा जाता है। एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। नेगेटिवली चार्ज आयंस यानी ऐसे आयन जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, इस प्रकार के आयन हो गया बोलते हैं इनको बोला जाता है एनायंस। क्या कहते हैं, एनायंस। क्या कहते हैं, एनायंस कहा जाता है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें आयनिक कंपाउंड के बारे में क्लियर किया गया है कि आखिर आयनिक कंपाउंड क्या है। तो देखिए बता सकते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स और आयंस, यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, जो घटक पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके आयन होते हैं। अब देखिए क्या है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन पाए जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज आयन पाए जाएंगे किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो आपको मालूम है पहले से ही आपको जानकारी है कि जैसे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो आपके कैटायन होते हैं, यानी जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपका नेगेटिवली चार्ज आयन है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन कहा जाता है। क्या कहते हैं, एनायन कहा जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप स्पष्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल्स द सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड इज एन, क्या है, सोडियम क्लोराइड के इज एन आयनिक कंपाउंड। तो सब लोग जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, सब लोग जनरली जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट होता है, जो जनरली इसका यूज आपको जैसे घरों में किया जाता है, जिसका जो सॉल्ट वो
उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, नमक कहते हैं साधारण सी बात में उसको। तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है, देखिए इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, इट्स कंस्टिट्यूएंट particles, its constituent particles are positively charged, are positively, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें देखिए क्या होगा, सोडियम आयन। पॉजिटिवली चार्ज क्या है, सोडियम आयन। सोडियम आयन, सोडियम आयन क्या होता है, Na+, Na पॉजिटिव है, वो आपका सोडियम आयन होता है। एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज, तो देखिए नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, इसमें क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड Cl नेगेटिव, क्लियर। तो देखिए यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप बिल्कुल यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आखिर आयनिक कंपाउंड क्या है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, सबसे पहले बताया गया कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होता है सोडियम आयन यानी पॉजिटिव है, और इसके साथ साथ जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपका क्लोराइड आयन है, क्या, Cl नेगेटिव है। कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है उसमें आपके दो तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम पॉजिटिव, और आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन होता है, जिससे किसी भी जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उस कंपाउंड के नाम, आयनिक कंपाउंड उसके नेम देता हूँ, उसमें क्या क्या फॉर्मूला, उसके साथ उसमें कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि आखिर किसी भी आयनिक कंपाउंड में किस तरह से कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। चलिए छोटी सी कह सकते हैं, ये छोटी सी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा नेम ऑफ, यानी नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, उस आयनिक कंपाउंड का क्या करना है, नेम, क्या लिखना है, नेम लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद कंस्टिट्यूएंट साइन, क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स आयन, यानी इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स आयन पाए जाते हैं। तो कैसे भी एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं, इसको यहाँ बना सकते हैं इसको। आयनिक कंपाउंड है, तो देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे बात करेंगे सोडियम क्लोराइड, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, क्या होता है, NaCl फॉर्मूला है। और देखिए इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, देखिए इसमें सोडियम है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी सोडियम आयन और आपका क्लोराइड आयन। चलिए उसके बाद अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूले की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, क्या होता है, MgCl2। अब देखिए इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्ट आयन है, कंस्टिट्यूएंट आयन है, देखिए Mg होता है, देखिए Mg2 पॉजिटिव, एंड क्लोराइड है, क्लोराइड का आप जानते हैं निगेटिव होता है, वो निगेटिव, ठीक है। चलिए अगला है कैल्शियम क्लोराइड, कौन सा, कैल्शियम
कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है और इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है CaCl2। क्या होता है CaCl2? इसमें कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं C पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्लियर। चलिए उसके बाद बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला जो आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक आयनिक कंपाउंड है और देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो आपका MgO। क्या होता है MgO। और देखिए कैसे कैसे अंदर कुछ स्टूडेंट पार्टिकल्स हैं आपका, देखिए Mg2 पॉजिटिव और एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। क्लियर। चलिए उसके बाद बात करेंगे अगला है जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो आपका है मैग्नीशियम सल्फाइड। कौन सा होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड एक आयनिक कंपाउंड है। देखिए इसका फॉर्मूला की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है MgS। क्या होता है MgS मैग्नीशियम सल्फाइड। इससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर S आ रहा है तो मैग्नीशियम सल्फाइड होगा, अगर MgSO4 होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट होगा, अगर MgSO3 होगा तो मैग्नीशियम सल्फाइड होगा। क्या होगा, सल्फाइड। यानी जो आपको मैंने निगेटिवली कुछ चार्ज आयन बताए थे, जैसे S है तो सल्फाइड, SO4 है तो सल्फेट और SO3 है तो सल्फाइट। क्लियर। अब देखिए इसमें बताने का कौन से कंस्टिट्यूएंट्स आएंगे, तो देखिए इसमें कह सकते हैं इसमें Mg+2 2 पॉजिटिव एंड सल्फर 2 नेगेटिव। क्लियर। चलिए अगले आयनिक कंपाउंड की बात करें, कॉपर सल्फेट। कौन सा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है और कॉपर सल्फेट आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CuSO4 आ रहा है तो इसका मतलब सल्फेट होगा तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब देखिए इसके का स्टूडेंट आए हैं, देखिए इसमें Cu कॉपर दिखाई दे रहा है, Cu+2 पॉजिटिव एंड आपका जो नेगेटिव चीज़ है पूरा है SO4 2 नेगेटिव, यानी SO4 सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। चलिए अगली बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा, कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा, कैल्शियम नाइट्रेट। क्लियर हो, नाइट्रेट नाइट्राइड नाइट्राइट। तीन तरह आपको मैंने बता दी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर N नेगेटिव 3 नेगेटिव आ रहा है तो नाइट्राइड होगा, NO3 नेगेटिव 1 आ रहा है तो नाइट्रेट होगा और NO2 नेगेटिव आ रहा है तो नाइट्राइट होगा। क्या होगा, नाइट्राइट। तो आपको क्लियर बिल्कुल आपको लर्न करके रहने हैं तभी आप कुछ कर पाओगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट है CaNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखिए इसमें कौन कौन सी आयन है, Ca2 पॉजिटिव एंड आपका NO3 1 नेगेटिव। ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट कैल्शियम आयन है और आपका ये नाइट्रेट आयन है। क्लियर। चलिए अगली बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको इसका फॉर्मूला बताना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। जो होता है Al2O3। वैसे जनरली इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है Al2O3। अब देखिए इसमें कौन कौन से आयनिक कंपाउंड है, इसमें देखिए आयनिक स्ट्रक्चर है Al+3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो कह सकते हैं ये सभी इसमें आयनिक क्या है कंस्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं और कह सकते हैं कि ये बहुत ही किसी जनरल इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये मैंने हम लोगों ने जाना है कि आयनिक कंपाउंड क्या होने हैं। तो मैं आपको फिर बता दिया है कि आयनिक कंपाउंड क्या है। ये जिनमें क्या होता है, जो आयन्स हैं वो आपका नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयन पाए जाएंगे, आपका आयनिक कंपाउंड होती है। जैसे मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल इसमें बताए, उसके फॉर्मूले भी बताए हैं, उसका उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स आयन पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, छोटे से क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आपके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है,
जिसमें आपको क्लियर करना है कि आपके रासायनिक कंपाउंड में क्या क्या उसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ, क्वेश्चन है राइट डाउन द name of, write down the name of the compounds represented यानी जिनको रिप्रेजेंट किया गया है by the following formulae, by the following formulae, जिनको निम्नलिखित फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ऑल्सो राइट द आइंस प्रेजेंट इन देम, ऑल्सो राइट द आइंस प्रेजेंट इन देम, यानी आपके जिसके सामने जो आपके सामने एक कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं आपको आयन को क्लियर करना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आपके K2SO4, कौन सा है K2SO4, क्या होता है K2SO4। अब देखिए अगला सेकंड है CaCl2, थर्ड है आपका Al2SO4 का बोलते हैं Al2SO4 का आपका फोर्थ है NaNO3 और फिफ्थ है आपका MgSO4, क्या है MgSO4। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला बताया, नेम ऑफ कंपाउंड बताया, कंस्टिट्यूएंट्स आयन बताने हैं। तो देखिए हम आंसर में हम कैसे करेंगे इसको क्लियर। आंसर में देखिए सबसे पहले हम बताएंगे इसका, देखिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला हैं, क्या फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट क्या होता है CaCl2 है, K2SO4 है, फर्स्ट क्या है K2SO4, इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। नंबर सेकंड है CaCl2, थर्ड है आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, और फोर्थ है आपका NaNO3, और फिफ्थ है MgSO4। देखिए यहाँ पे आपके पास 5 कंपाउंड दे रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले इनका नेम ऑफ कंपाउंड लिखना है। नेम ऑफ कंपाउंड यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पूछा नहीं है वैसे लिखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। नेम ऑफ कंपाउंड, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, यानी इस कंपाउंड का नाम लिखना है आपको। और उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स आए, यानी इसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स आए हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, यानी इसमें आएंगे कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें K2SO4 होता है, इसका पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है इसको। और इसमें देखिए कौन से कंस्टिट्यूएंट है, तो जैसे पोटेशियम में रहता है K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, यानी सल्फेट है ना पोटेशियम में, दोनों इसके अंदर पाए जाएंगे। उसके बाद CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड है। इसमें देखिए कौन कौन से होंगे Ca पॉजिटिव एंड क्लोराइड 1 नेगेटिव है। चलिए अगली बात करेंगे एल्यूमिनियम Al2SO4 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम तो देखिए एल्यूमिनियम है और सल्फेट है Al3 एंड SO4 2 नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए अगला कंपाउंड है आपका NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम
नाइट्रेट, बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। और देखिए इसमें आयनिक कंपाउंड है आपका Na पॉजिटिव एंड N3 1 नेगेटिव। अगला है NaCl4 एंड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए दोनों ही स्पष्ट हो रहे हैं, इसमें Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए कह सकते हैं यहाँ पे इस जो आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको जो कंपाउंड दे रखे हैं किस तरफ आपको क्या बताना है, वो फर्स्ट बता देते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में